Hello students, good morning to all of you. This is Suren Singh Gautam and I am your chemistry lecturer. जैसा कि कल के लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था सिंथेसिस एंड रिलीज़ ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स को। नाउ आज हम जो कवर करने वाले हैं वो है एड्रीनर्जिक रिसेप्टर एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन। जो हमारी बॉडी में एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं है ना, तो वो किस तरीके से ड्रग्स का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कौन कौन से एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो एड्रीनर्जिक रिसेप्टर आर दोज रिसेप्टर इन विच एड्रीनर्जिक ड्रग्स या फिर न्यूरोट्रांसमीटर्स विल वाइंड डायरेक्टली टू इंड्यूस वेरियस एक्शन एंड रिस्पॉन्सेस। यानी कि एड्रीनर्जिक ड्रग्स एड्रीनर्जिक रिसेप्टर वो रिसेप्टर होते हैं जो एड्रीनर्जिक ड्रग्स को डायरेक्टली वाइंड करते हैं और एक्शन को इंड्यूस करते हैं। ठीक है, एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स आर मेम्ब्रेन वाउंड। एड्रीनर्जिक रिसेप्टर जो होते हैं वो जी प्रोटीन की मेंबर से वाउंड होते हैं, उनके चारों तरफ जी प्रोटीन की मेंबर होती है कपल्ड रिसेप्टर्स में। दीज आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। ये दो टाइप्स के होते हैं, अल्फा रिसेप्टर एंड बीटा रिसेप्टर। अल्फा रिसेप्टर फर्दर डिवाइडेड इन टू पार्ट, अल्फा 1, अल्फा 2 एंड बीटा रिसेप्टर इज ऑल्सो फर्दर डिवाइडेड इन 3 पार्ट, बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एड्रीनर्जिक रिसेप्टर विद देयर एक्शन। अब यहाँ पर बात करने वाले हैं हम जो एड्रीनर्जिक रिसेप्टर हैं उनके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, साथ ही साथ उनके एक्शन के बारे में। ठीक है, तो पहला हमारा है अल्फा 1 रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर साइट्स। ये क्या होता है, ये हमारा जो साइनेप्टिक रिसेप्टर होता है पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर साइट्स पर ये प्रेजेंट होता है। स्मूथ मसल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, और ये स्मूथ मसल जो हमारी ब्लड वेसल्स की होती हैं वहाँ पर ये होता है, जिसको हम वैसो कॉन्ट्रिक्शन बोलते हैं। ग्लैंड सेल्स में ये होता है, ग्लैंड सिक्रीशन जहाँ पे होता है। ग्लाइकोजिनोलिसिस इन लीवर, जो ग्लाइकोजिनोलिसिस एक प्रोसेस होता है लीवर में जिसको हम ग्लूकोज सिंथेसिस बोलते हैं, जो कि ग्लूकोज सिंथेसिस यानी कि ग्लूकोज को बनाने में हेल्प करता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलिसिस। ठीक है, जो कि लेबर में ये प्रोसेस होता है, तो वहाँ पर ये रिसेप्टर होते हैं। ऑल्सो प्रेजेंट इन आइरिस, यानी कि आई में भी ये रिसेप्टर प्रेजेंट होता है अल्फा 1, ब्लैडर में भी होता है, यूट्रस में भी होता है, एटसेट्रा। दीज आर मेनली एक्साइटेटरी इन नेचर। ये क्या होता है, मेनली नेचर जो है एक्साइटेटरी इन नेचर, नेचर में जो है एक्साइटेटरी होती है, यानी कि इंक्रीज़ करता है चीज़ों को। ठीक है ना। अब बात करते हैं हम अपने अल्फा 2 रिसेप्टर की, प्रेजेंट ऑन प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर साइट्स। जैसे कि हमने आपको बताया था जो हमारा जो न्यूरॉन्स थे उनके बीच में कुछ साइनेप्टिक क्लेफ्ट था। ठीक है, तो साइनेप्टिक क्लेफ्ट जहाँ पर होता है, जहाँ पे दो न्यूरॉन्स आपस में मिलते हैं, तो वहाँ पर ये बात हो रही है कि प्रेजेंट ऑन प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर साइट्स। जो हमारी प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर साइट्स थी वहाँ पर ये प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट इन सीएनएस, पैनक्रियाज, और ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पैनक्रियाज में भी ये प्रेजेंट होता है। इसके फंक्शन की बात करें तो इनहिबिट न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़। ये क्या काम करता है, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स के रिलीज़ को इनहिबिट करता है ना, बंद कर देता है, रिलीज़ नहीं होने देता है न्यूरोट्रांसमीटर्स को। ठीक है, डिक्रीज इंसुलिन रिलीज़, और ये इंसुलिन को भी डिक्रीज़ कर देता है रिलीज़ होने में, है ना। प्लेटलेट एग्रीगेशन, प्लेटलेट एग्रीगेशन पे ये काम करता है। दीज आर मेनली इनहिबिटरी इन नेचर। ये क्या काम करता है, ये चीज़ों को इनहिबिट करने का काम करता है। जैसे कि हमारा अल्फा 1 रिसेप्टर क्या था, वो हमारा जो है चीज़ों को मेनली एक्साइटेटरी यानी कि इंक्रीज़ करने में, कोई भी चीज़ अगर हमारी बॉडी में हो रही है, ठीक है, जैसे कि एब्जॉर्प्शन के लिए कोई भी रिसेप्टर बाइंड करा, तो वहाँ पर जो अल्फा 1 रिसेप्टर था वो क्या कर रहा था, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ कर रहा था, और ये क्या कर रहा है, ये डिक्रीज़ कर रहा है या फिर इनहिबिट कर रहा है। ठीक है, नेचर में। बीटा 1 रिसेप्टर की बात करें, हमारे अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 हो गए। बात करते हैं बीटा 1 रिसेप्टर की, तो प्रेजेंट इन कार्डियक टिश्यू। ये क्या होता है, बीटा 1 रिसेप्टर कार्डियक टिश्यूज़ में प्रेजेंट होता है, मायोकार्डियम में, फॉर एग्जांपल हार्ट एंड इन किडनीज़। ठीक है, हार्ट में और किडनीज़ में ये प्रेजेंट होता है। फंक्शन की बात करें तो कॉन्ट्रैक्शन एंड हार्ट रेट इंक्रीजेस। ये क्या काम करता है बीटा 1 रिसेप्टर, ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है एंड हार्ट रेट को इंक्रीज़ करता है। रिलीज रेनिन फ्रॉम किडनी रिजल्ट्स इंक्रीज बीपी।
और ये क्या काम करता है, रिलीज़ करता है रेनिन को किडनी से, और जो कि रिजल्ट क्या देता है, बीपी को इंक्रीज़ कर देता है। ठीक है। एक्साइटेटरी इन नेचर, ये भी एक्साइटेटरी इन नेचर है। ठीक है, ये नेचर में एक्साइटेटरी है, इंक्रीज़ होता है। बीटा 2 रिसेप्टर की बात करें तो प्रेजेंट इन स्मूथ मसल्स एंड ग्लैंड्स सेल्स। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये स्मूथ मसल्स में, एंड ग्लैंड जो हमारी होती है जहाँ से सिक्रीशन होता है एंजाइम्स का, उन ग्लैंड सेल्स में ये प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल ब्रोंकाई, ब्लड वेसल्स, यूट्रस, लीवर, जीआईटी। ठीक है। फंक्शन की अगर हम बात करें तो रिलैक्सेशन में ये काम आता है, ब्रोंकोडाइलेशन में, वैसोडाइलेशन में, रिलैक्सेशन में, इनहिबिटरी इन नेचर। ये क्या होता है, ये इनहिबिटरी इन नेचर, ये इनहिबिटरी इन नेचर है। ठीक है, जो कि इनहिबिट करता है फंक्शंस को। बीटा 3 रिसेप्टर की बात करें तो प्रेजेंट इन एडिपोज टिश्यू, जो हमारे एडिपोज टिश्यू होते हैं, एंड यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, ये एडिपोज टिश्यू एंड यूरिनरी ब्लैडर में ये प्रेजेंट होता है। फंक्शन की बात करें तो लाइपोलिसिस एंड रिलैक्सेशन, एडिपोज टिश्यूज़ को लाइपोलिसिस नेचर इंक्रीज़ कर देता है, एंड जो यूरिनरी ब्लैडर होता है उसको रिलैक्सेशन करता है।